क्या है? तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल एक तरह से मेमोरी, जो सिस्टम मेमोरी है उसमें सिस्टम मेमोरी में फ्री स्पेस को रिजर्व किया जाता है बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर करके सिस्टम मेमोरी में फ्री स्पेस रिजर्व किया जाता है। ओके, तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग, एक सेकंड रुको। हाँ, हाँ, तो सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था, उसमें मैं लगा था। तो फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल के मदद से हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल की मदद से हम लोग फ्री स्पेस को यहाँ पे रिजर्व करते हैं सिस्टम मेमोरी में। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि देखो, मैं हम लोग करेंगे अभी इसको। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में एकदम आसान है। देखो, जैसे मैंने एक वर्ड टाइप किया, जैसे मैंने टाइप किया VAR, कुछ भी तुम लिख दो। मैंने VAR टाइप किया, इसका जरूरी नहीं है कि तुमको VAR ही लिखना है। तुम कुछ भी टाइप करो यहाँ पे, दैट विल बी ए वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ। मैंने अगर ये टाइप कर दिया तो ये भी यहाँ पे देखो, सपोज मैंने टाइप किया ये, दिस इज़ ए वेरिएबल। ओके, जैसे मैंने और भी कुछ टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दो, ये भी एक वेरिएबल हो गया। लेकिन वेरिएबल का कुछ रूल है, वेरिएबल क्रिएट करने का कुछ रूल है, उसमें मैं आऊँगा बाद में। तो पहले तो ये जान लो, वेरिएबल डिक्लेयर करना एकदम आसान है। तो वेरिएबल, जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ भी, उफ़ो, बार बार ये दिक्कत कर रहा है। हेलो, एडमिशन हो रहा है, आप कल आ जाइए, कल ऑफिस खुला है हम लोगों का। आप कल आने से 12 बजे के बाद ही आइए, 12 बजे के बाद ही मैं पहुंचूंगा ऑफिस में। ठीक है, गणेशगुरी, हम लोग का ऑफिस है गणेशगुरी से, गणेशगुरी नियर दिसपुर कॉलेज। आके एक बार फ़ोन कर लीजिएगा मुझे आने से पहले। ओके, चलिए। ओके, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम कर रहा है ये। हाँ, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है मेरा? ठीक है, तो भी देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया VAR, ये एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करके होता क्या है, उसमें हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। किस तरह का वैल्यू? किसी भी तरह का वैल्यू हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो, चाहे इंटीजर वैल्यू में आऊँगा उस समय धीरे धीरे सब कुछ। तो पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे, भार। भार नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने दिया भार, तुम दूसरा कुछ दे दो, अपना मर्जी है यहाँ पे। बस वेरिएबल का नेम असाइन करने का कुछ रूल है, वो सब रूल हम लोग सीखेंगे अभी।
तो भार, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया भार, और इस वेरिएबल, अगर वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल को कुछ, उसका तो कुछ यूज़ होगा ना, क्योंकि वेरिएबल क्या है, सिस्टम मेमोरी में एक फ्री स्पेस है। तो उस फ्री स्पेस में कुछ ना कुछ असाइन क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग में मेरा मेरा मैं जो प्रोग्राम करूँगा उस प्रोग्राम को अलग अलग वैल्यूज़ का जरूरत पड़ेगा, तो मैं वो वैल्यू को कहाँ पे रखूँगा, टेम्पोररीली, तो उसको हम लोग रखते हैं टेम्पोररीली वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var नाम से, और इस वेरिएबल मुझे वैल्यू स्टोर करना है, तो वैल्यू स्टोर करने का तरीका क्या होता है, वेरिएबल का नेम, उसके बाद ये असाइन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, उसके बाद वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन किया 23, तो var नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या असाइन किया, 23 वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पे पाइथन पे, एकदम आसान है। वेरिएबल का नेम, उसके बाद वहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 23, और 23 क्या, एक तरह से एक इंटीजर वैल्यू है। तुमको पता है इंटीजर वैल्यू क्या होता है, मतलब नंबर्स ये सब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। अच्छा, तो अभी मुझे देखो कि ये तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये तो इंटरनली बैकग्राउंड में क्या होगा, सिस्टम मेमोरी में एक फ्री स्पेस रिजर्व होगा, 2 बाइट्स का अलग अलग होता है इस तरह का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा वैल्यू जो 23 वैल्यू है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या करते हैं हम लोग, देखो ये जो वैल्यू वैल्यू हम लोगों ने सॉरी ये जो वेरिएबल मैंने 23 वैल्यू असाइन किया। ठीक है, इस वेरिएबल मैंने क्या वैल्यू असाइन किया, 23 इंटीजर वैल्यू असाइन किया। तो ये वेरिएबल का जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, इसको मुझे प्रिंट आउट, इसका मुझे मतलब क्या करना है कि टर्मिनल में मुझे आउटपुट दिखाना है, इसको मुझे दिखाना है, डिस्प्ले करके दिखाना है। तो इसके लिए कमांड क्या, तुम लोग को पता है, कोई भी अगर मैसेज प्रिंट करना हो टर्मिनल में, तो उसके लिए हम लोग कमांड क्या, इस फंक्शन क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन। तो ठीक है, प्रिंट फंक्शन की मदद से मुझे क्या करना है, इस var वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन में, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पहले प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया था, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो भी तुम लिखोगे वो एज इट इज़ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे इसी को मैं एक बार रन करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने रन कर दिया, तो इस वेरिएबल के सॉरी इस प्रिंट फंक्शन में मैंने जो भी पास किया एज ए पैरामीटर डबल कोट्स के अंदर, वो क्या हो गया, एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे इस बार क्या करना है, मुझे इस बार ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर किया गया है उसको मुझे प्रिंट करना है। तो वेरिएबल का वैल्यू स्टोर करने के लिए, सॉरी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लोग वेरिएबल का नेम प्रिंट फंक्शन में पास करते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी किसी वेरिएबल का नेम पास करेंगे उस टाइम हम लोग डबल कोट्स असाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं देंगे। अगर डबल कोट्स दे दिया, एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो जाएगा, ये एक वेरिएबल नहीं रहेगा, नो लॉन्गर इट विल बी वेरिएबल। ओके, मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स दे दिया, समझ लो इस तरह से मैंने अगर डबल कोट्स दे दिया, तो दिस इज़ नो लॉन्गर ए वेरिएबल, ये अभी वेरिएबल नहीं है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो चुका है। क्योंकि मुझे चाहिए वेरिएबल का वैल्यू स्टोर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे विदाउट डबल कोट लिखूंगा। तो याद रखना, जब भी कोई वेरिएबल का वैल्यू तुमको प्रिंट करवाना है प्रिंट फंक्शन की मदद से, तुमको उस वेरिएबल का नेम प्रिंट फंक्शन में उस वेरिएबल का नेम विदाउट डबल कोट पास करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो रन करते ही क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आउटपुट पे क्या हो रहा है, नीचे देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं फिर से एक बार, ये देखो यहाँ पे 23 आउटपुट आ रहा है। मतलब भार आउट, मतलब प्रिंट क्या हुआ, भार प्रिंट नहीं हुआ, ये वर्ड प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट क्या हुआ, ये एक्चुअली अभी नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अभी एक नॉर्मल वर्ड नहीं रहा, ये एक वेरिएबल है। और जब भी हम लोग प्रिंट फंक्शन में किसी वेरिएबल का नेम को पास करते हैं, तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा उसका वैल्यू मतलब 23 जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अगर देखो मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स लगा के अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, अभी ये एक वेरिएबल नहीं रहा, ये एक नॉर्मल वर्ड हो चुका है, नॉर्मल स्ट्रिंग हो चुका है। इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो ये जो वर्ड है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ कमांड को, और ये देखो बाहर प्रिंट हो गया। मतलब क्या है,
ये जो वर्ड है अभी एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, सॉरी अभी एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो चुका है, अभी एक वेरिएबल नहीं रहा ये, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिख। तो ये तुमको बस यही बस फर्क समझना है तुम लोगों को, जब भी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाना है तो उसको विदाउट डबल कोट्स ऐसा लिखना है, और जब भी किसी नॉर्मल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है उसको डबल कोट्स के अंदर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन किया और उसको मैंने प्रिंट करके दिखवा भी दिया तुम लोग को। तो पाइथन में एक खूबी क्या है, पाइथन में वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल क्या होता है कि डायनेमिकली टाइप्ड होता है। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो इंटीजर टाइप का मैंने जो इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पे असाइन किया, तो इस वेरिएबल का टाइप भी, मतलब ये वैल्यू किस टाइप का है, ये वैल्यू हो गया इंटीजर टाइप का। तो इससे क्या हुआ, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का टाइप भी इंटीजर हो गया। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स का मेमोरी स्पेस, मतलब 4 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व होता है। 2 बाइट्स का नहीं, सॉरी मैंने पहले 2 बाइट्स का बोला था, 4 बाइट्स का होता है। तो जो भी हो उसमें अभी हम लोग जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझना है कि यहाँ पे टाइप क्या है। अभी देखो मैंने कौन सा वैल्यू स्टोर किया, 23 वैल्यू। 23 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, और ये वेरिएबल का अभी टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। मतलब इसका मतलब यही है कि जब पाइथन में जो वेरिएबल का जो टाइप है वो उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम किसी वेरिएबल में तुमने इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया तो उस वेरिएबल का टाइप भी हो जाएगा इंटीजर। अगर तुमने वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दिया तो उस वेरिएबल का टाइप भी हो जाएगा स्ट्रिंग। तो इस तरह से, ठीक है ना। अगर किसी में तुमने अगर फ्लोट वैल्यू असाइन कर दिया किसी वेरिएबल में, उस वेरिएबल का टाइप भी हो जाएगा फ्लोट में। इसको अभी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को। लेकिन ये चीज़ सिर्फ पाइथन में ही है, बाकी लैंग्वेज में जाओगे तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर तुम सी लैंग्वेज चले जाओ या तो जावा लैंग्वेज चले जाओ, वहाँ पे तुम लोगों को जो वेरिएबल होता है उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल का टाइप भी तुमको पहले बोलना पड़ेगा, उसके बाद उस हिसाब से उस टाइप का वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पाइथन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यही एक पाइथन का एडवांटेज है कि पाइथन में जो भी तुम टाइप करो एज ए वेरिएबल के हिसाब से, तुम जो भी टाइप करो उसका मतलब वेरिएबल तुम जो भी लिखो उसका टाइप तुमको प्री डिफाइन पहले से डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू असाइन करोगे उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। अभी अभी मैंने भार नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैंने कौन सा वैल्यू स्टोर किया, 23। और 23 क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो मैंने बोला ये वेरिएबल का टाइप इसके वैल्यू की इसका जो इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इंटीजर वैल्यू यहाँ पे असाइन है तो ये वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये इंटीजर हुआ कि नहीं, अभी हम लोग को समझ में कैसे आए। तो पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम हो गया टाइप फंक्शन। इसका नाम क्या है, टाइप फंक्शन। ये टाइप फंक्शन तुम लोग को मैंने बोला था हर फंक्शन का अपना अपना कुछ टास्क होता है। जो फंक्शन जो भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो उसके हिसाब से जो भी मतलब टास्क परफॉर्म होना है वो होके उसका आउटपुट दिखाता है। मतलब जैसे प्रिंट फंक्शन का अपना टास्क क्या होता है कि किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाना होता है। टाइप फंक्शन का काम क्या है, टाइप फंक्शन में ये होता है कि किसी भी वेरिएबल का टाइप ये तुमको किसी भी वेरिएबल का टाइप ये मतलब मतलब रिप्लाई करता है, मतलब रिस्पॉन्ड करता है। ये किसी भी वेरिएबल टाइप को ये बोल देगा कि क्या उस वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे मैं अभी यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मैंने लिया, भार नाम से वेरिएबल लिया। तो टाइप फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, इस भार वेरिएबल को मैंने पास कर दिया। ठीक है, टाइप फंक्शन में मैंने इस भार वेरिएबल को पास कर दिया। तो होगा क्या, अभी टाइप फंक्शन क्या करेगा, इस भार वेरिएबल, ये जो भार वेरिएबल है, भार नाम से जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। तो टाइप क्या है मुझे पता चल जाएगा। अभी भार वेरिएबल का टाइप क्या है मुझे यहाँ पे इस टाइप फंक्शन की मदद से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो मैं इसका रन करता हूँ, प्रिंट नहीं सॉरी, मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने से तुमको यहाँ पे मैसेज में कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, तुमको टर्मिनल पे तुमको कुछ नहीं दिखने वाला है। मैं एक बार रन करता हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी यार यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है आउटपुट में। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आउटपुट में अगर कुछ भी आना हो, अगर मैसेज कुछ प्रिंट करवाना हो, कुछ भी अगर प्रिंट करवाना हो तो तुमको उसके लिए क्या करना चाहिए, तुमको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना ही पड़ेगा। टाइप फंक्शन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन टाइप फंक्शन इसका टाइप तो बोल रहा है लेकिन वो प्रिंट मुझे यहाँ पे करना है। तो उसके लिए मुझे प्रिंट फंक्शन का मदद लेना पड़ेगा उसको, उस टाइप को प्रिंट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो तुम्हारा टाइप फंक्शन है पूरा का पूरा फंक्शन को ही मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। कहाँ पास कर दिया मैंने, प्रिंट फंक्शन में मैंने पास कर दिया।
इस तरह से ये पैरामीटर मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब ये टाइप फंक्शन जो भी रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वो रिजल्ट प्रिंट फंक्शन की मदद से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो वो हम लोग को दिखेगा वो, ठीक है। नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, टाइप फंक्शन तो अपना काम कर रहा था लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो अभी आउटपुट भी आ जाएगा, एक बार रन करते हैं इसको, देखो। तो यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये टाइप शो कर रहा है, क्लास इंट। इंट मतलब इंटीजर, क्लास मतलब इसका टाइप का बात हो रहा है, ठीक है। इंट मतलब ये वेरिएबल का टाइप क्या है, इंट टाइप का है, ये मतलब ये इंटीजर टाइप का है। और ये इंटीजर टाइप कैसे हुआ, क्योंकि मैंने देखो वेरिएबल का टाइप तो मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने जब उसमें वैल्यू असाइन किया था 23, लेकिन अपने आप से उसका टाइप भी उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है वेरिएबल का टाइप। मैंने 23 मतलब इंटीजर वैल्यू असाइन किया, सो इसके लिए इसका टाइप क्या हो गया, इस वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। समझ लो अभी मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है। देखो वेरिएबल मेरा वही है, वेरिएबल का टाइप मैं पहले से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जब उसका वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इस बार मैंने स्ट्रिंग वैल्यू। और याद रखना जब भी किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना हो तुमको ये इस तरह से डबल कोट्स का मदद लेना पड़ेगा। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे दैट इज ए स्ट्रिंग, दैट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिया, कुछ भी लिखो, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर दिया, वेलकम लिख दिया मैंने, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में असाइन करना हो, याद रखना क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो एक स्ट्रिंग के हिसाब से उसको ट्रीट किया नहीं जाएगा। तो ये अभी स्ट्रिंग वैल्यू मैंने असाइन कर दिया कहाँ पे, वेरिएबल पे, var नाम का वेरिएबल पे। तो इससे क्या होगा, ये var वेरिएबल का टाइप भी अभी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, देखो पहले इंटीजर था, अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, और रन करके देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, अभी देखो str आ रहा है, ठीक है। मतलब str मतलब स्ट्रिंग, मतलब इसका टाइप भी अपने हिसाब से उस वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जा रहा है। वेरिएबल वही अपने जगह पे, लेकिन वैल्यू के हिसाब से उसका टाइप चेंज हो रहा है। तो यही इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड, ऑटोमेटिकली अपना टाइप को कन्वर्ट कर रहा है ये वेरिएबल उसके वैल्यू के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे और एक बार करके दिखाता हूँ, मैं समझ लो कि यहाँ पे इस बार मैं कुछ अलग वैल्यू असाइन करता हूँ, फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू मतलब नंबर होगा और उसमें एक पॉइंट होगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट होगा, जैसे मैंने ये असाइन कर दिया। तो ये हो गया फ्लोट वैल्यू। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो तो ये क्या दिखा रहा है, फ्लोट दिखा रहा है, ठीक है ना। वेरिएबल वही है, वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू का टाइप चेंज हो रहा है, और अकॉर्डिंगली वैल्यू का टाइप के हिसाब से वेरिएबल का भी टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पाइथन में जो वेरिएबल है उसको हम लोग को प्री डिफाइन नहीं करना है, वेरिएबल का टाइप को पहले से ही डिफाइन नहीं करना है, वो अपने आप से वैल्यू वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जिस टाइप का वैल्यू असाइन करोगे उस हिसाब से उस वेरिएबल का भी टाइप चेंज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है हम लोग को। और एक बात तुम लोग यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया, 34 क्या है अभी, 34 तुम लोग को पता है, अभी एक तो इंटीजर वैल्यू हो गया, तो वेरिएबल का टाइप क्या है, होगा इंटीजर होगा। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, ये इंटीजर है। लेकिन अगर इसी 34 को तुम अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दो, मैंने क्या कर दिया, इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। तो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ लिखोगे तो वो होता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर तुम चाहे डबल कोट्स के अंदर नंबर भी लिख दो तो भी ये स्ट्रिंग होगा, ये इंटीजर नहीं है अभी। अभी ये क्या है, स्ट्रिंग है। याद रखना डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो, कुछ भी, वो हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, यहाँ पे इसको देखो अभी क्या बन चुका है, ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर नहीं है। 34 तो इंटीजर है, लेकिन मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, इट विल बिकम नाउ, राइट नाउ यू कैन सी दिस इज द स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके। सो ये सब चीज़ें तुम लोग को ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद और बाकी तो बाकी जो भी लिखो ये तो स्ट्रिंग ही होगा डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, अभी वेरिएबल जो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर का कुछ रूल है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोला था कि कुछ भी अगर लिख दो तो वो तो वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, वहाँ तक तो सही है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल का जो नेम है उस नेम को लिखने का कुछ रूल होता है। ऐसे ही अपना मन मर्जी लिखने से नहीं होगा, हाँ अपने हिसाब से ही लिखोगे, लेकिन उस रूल को फॉलो करके लिखो, ठीक है। रूल क्या है मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैंने वेरिएबल का मैं जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने पहले क्या लिख दिया, ये भार जो वेरिएबल है उसके पहले मैंने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया, नंबर 1 लगा दिया, एक नंबर दे दिया 8, मतलब कुछ भी लिख दो, 9 लिख दो, तो तुम 3 लिख दो, 4 लिख दो, जो भी लिखो, दैट इज़ नॉट अलाउड। मतलब वेरिएबल का जो नेम है, मतलब वेरिएबल का जो नेम है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। वेरिएबल का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो एक रेड लाइन आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है।
तो ये एक रूल है, पहला रूल कि वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। हाँ, नंबर यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल का नेम में तुम नंबर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो पहले नहीं आएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पे लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया दिस अलाउड, अभी यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, ये वेरिएबल सही है। अभी इसको रन करता हूँ, ये रन भी हो जाएगा। देखो ये रन भी यहाँ पे, हाँ एक क्या हो गया, हाँ यहाँ पे मैंने क्या रॉन्ग, यहाँ पे क्यों आया एरर, मैंने वेरिएबल का नेम चेंज किया, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना मुझे। तो ये, तो इसको मैं रन करता हूँ एक बार, हाँ, तो ये ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था कि, तो ये तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा, अगर रॉन्ग हो तो यहाँ पे तुमको रेड लाइन दिखा देगा यहाँ पे। तो वेरिएबल का जो नेम है कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। नंबर बोले तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक, कभी भी कोई भी नंबर से ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। नंबर तुम सेकंड में लगाओ, थर्ड में लगाओ, फोर्थ में लगाओ, फिफ्थ में लगाओ, जहाँ पर भी लगा दो, जितना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल क्या है इसका, सेकेंड रूल हो गया ये कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, या तो किसी भी तुम्हारा कैरेक्टर से, मतलब लेटर, जो अल्फ़ाबेट में तुम्हारा 26 तुम्हारा लेटर है, उसमें से किसी से भी शुरू हो सकता है, जैसे अंडरस्कोर से भी हो सकता है, दिस अलाउड। तो वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर, वेरिएबल का नेम जो है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है पहला, और ये किसी भी अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स है उसमें से किसी से भी ये स्टार्ट हो सकता है, दैट इज़ अलाउड। कुछ भी लिख दो, ए टू जेड वो अलाउड है, लेकिन जस्ट नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यही बस कुछ सिंपल सा बातें हैं यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है वेरिएबल डिक्लेयर करने के समय। बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे वेरिएबल के डिक्लेयरिंग में तुमको खास इतना कुछ यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो बस ये कुछ सिंपल बातें याद रखना है वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। तो कुछ भी लिख दो वो वेरिएबल हो जाएगा, कुछ भी लिख दो वेरिएबल हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन और एक बात है, रूल तो तुमको पता चल चुका है, रूल क्या है कि नंबर नहीं हो चाहिए, ये सब होना चाहिए, क्या नहीं हो चाहिए, मैंने बोल दिया। और एक बात, जो वेरिएबल है, और जैसे मैंने यहाँ पे समझ लो कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये भी अलाउड नहीं है। देखो ये तो नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हो गया, ये एक तरह से रिजर्व्ड कीवर्ड हो गया, एक तरह से कीवर्ड मतलब कुछ वर्ड है जिसको नॉर्मल वेरिएबल नेम में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। कुछ इस तरह का वर्ड्स है जो एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, वो एक मतलब समझ लो कि एक तरह से कीवर्ड है जिसका कुछ अलग ही मीनिंग है, और उसको अलग मीनिंग के मतलब यहाँ पे ही यूज़ होगा, लेकिन उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। तो ए एस अगर लिखोगे तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारा इस तरह का, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ईफ, तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ईफ एक तरह से क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, इसका अलग एक मीनिंग होता है। इसको हम लोग पाइथन में ही यूज़ करेंगे, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, लेकिन इसका इस इफ वर्ड का मीनिंग अलग है, तो इसको एक वेरिएबल के हिसाब से तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो कीवर्ड्स वगैरह है उसका, उस कीवर्ड्स को तुम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान में रखना। तो उसको छोड़ के बाकी कुछ भी लिखो रूल फॉलो करके, वो वेरिएबल हो जाएगा। अगर मैंने सिंपल एस भी लिख दिया तो ये क्या है, वेरिएबल है, सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे ये यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है, दैट इज़ ए वेरिएबल, दैट इज़ अलाउड, ओके। तो इतना भी लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग मीनिंगफुल कुछ नेम असाइन करते हैं वेरिएबल नेम में। तो ये हो गया, इस तरह से वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। थोड़ा वेट करो, हाँ एक मेरा कॉल आ गया।
तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को, देखो। हाँ, तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका है तुम लोगों को वेरिएबल के बारे में। और कुछ बोल रहा हूँ मैं उसके बारे में। देखो वेरिएबल के बारे में, तो पाइथन में देखो वेरिएबल, तो मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्या क्या है। जैसे तुम्हारा इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया। लेकिन पाइथन में और भी वेरिएबल है, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप का वेरिएबल है, जैसे तुम्हारा लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। तो ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, यही हम लोग का कोर्स का सिलेबस होगा। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बहुत आज के क्लास में ये सब का एक एक हल्का सा जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि ये लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, बाकी सब जो मैं डाटा टाइप में, मतलब ये सब एक्चुअली क्या है, डाटा टाइप, ठीक है। और एक भाई जान लो, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या है, डाटा टाइप्स हो गया। डाटा टाइप्स क्या क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, इंटीजर क्या है, एक तरह का डाटा टाइप हो गया। स्ट्रिंग एक तरह से डाटा टाइप हो गया। फ्लोट एक तरह से डाटा टाइप हो गया। तो मैं तो डिस्कस कर रहा था वेरिएबल, लेकिन उसके साथ साथ ये डाटा टाइप का भी डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। वेरिएबल तो समझ में आ चुका है तुम लोग को। और वेरिएबल में हम लोग जब भी कोई डाटा स्टोर करेंगे तो उसका एक टाइप होता है ना। मैंने वैल्यू बोला, लेकिन एक्चुअली वो डाटा है, एक ही बात है सब। तो वेरिएबल में जब भी हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे तो डाटा स्टोर करेंगे, उसका एक टाइप होता है। जैसे हम लोगों ने 3 टाइप समझ लिया है, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी टाइप है। लेकिन और एक बात है, पाइथन में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल नहीं होता, याद रखना। बाकी लैंग्वेज में होता है, जैसे सी, जावा में होता है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, लेकिन पाइथन में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, डाटा, सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूँ मैं, कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा पाइथन में और भी अलग अलग तरह का डाटा टाइप होता है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, ये सब होता है पाइथन में। तो मैं एक एक जस्ट एग्जांपल करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे 23, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। ये कमांड यही इस तरह से ही फंक्शन ये अभी यहाँ पे रहे, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे उसका टाइप उसके हिसाब से वेरिएबल का टाइप शो करेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने एस नाम का वेरिएबल पे, मैंने इसका भी नाम में चेंज कर देता हूँ, एस होगा अभी। तो एस नाम का वेरिएबल पे मैंने 23 असाइन किया। अभी तुम लोग को पता है ये किस तरह का वेरिएबल हो गया है, ये इंटीजर टाइप का। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये किस तरह का वेरिएबल हो गया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया है, वैल्यू स्टोर किया। रन करके दिखाता हूँ एक बार में। तो ये हो गया इंटीजर टाइप। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, इसमें अगर मैंने कोई डेसिमल पॉइंट देखे, मैं अगर मैंने कोई इस तरह का वैल्यू असाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट टाइप का अगर वैल्यू असाइन कर दिया तो यहाँ पे ये वेरिएबल का टाइप भी क्या हो जाएगा, फ्लोट। इसको रन करके दिखाता हूँ, ये हो गया फ्लोट। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दिया तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखो, चाहे नंबर लिखो, वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। तो इस वेरिएबल का टाइप भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। यू कैन सी यार, वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। एंड तुम जो भी लिखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे लिख दो, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, अभी जैसे तुम्हारा समझ लो कि मैंने यहाँ पे 23 स्टोर किया। 23 स्टोर करने से, ये कुछ भी करो, मैं 23 कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नंबर दे दो। तो ये क्या हो रहा है, इंटीजर, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कॉमा देके फिर से और एक वैल्यू असाइन कर, समझ लो 67, ठीक है, कॉमा दे दिया और मैंने और एक वैल्यू असाइन कर दिया 67। देखो, पहले तो मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू दिया था, एक वेरिएबल में मैंने एक ही वैल्यू असाइन किया था। अभी इस बार एक वेरिएबल में दो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, टाइप दोनों का सेम है लेकिन वैल्यू दो है। तो इस बार लेकिन इस वेरिएबल का टाइप, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन किया कॉमा देके दो बार, एक 23 और दूसरा 67। लेकिन वेरिएबल का टाइप लेकिन इस बार चेंज हो गया। अभी वेरिएबल का टाइप क्या होगा, क्योंकि ये जो डाटा टाइप है ये अलग तरह का डाटा टाइप है। इंडिविजुअली तो ये तो इंटीजर है, लेकिन जब इस तरह से मैं कॉमा देके मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता हूँ तो ये हो जाता है ट्यूपल। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइप ट्यूपल दिखा रहा है, ठीक है। तो तुमको बस यही समझना है, ट्यूपल डाटा टाइप में क्या, ट्यूपल में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू होता है। और जैसे यहाँ पे एक है, दो है, मल्टीपल वैल्यू हो गया। इससे अभी मैं जस्ट रफली बोल रहा हूँ, आने वाले क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट रफली दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ट्यूपल। एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ये सब वेरिएबल को वन बाय वन डिस्कस करूंगा। जस्ट आज मैं थोड़ा सा हल्का सा एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबका। तो ये हो गया ट्यूपल। तो ट्यूपल मतलब जब तुम मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दो, वो क्या बन जाएगा, ट्यूपल। तो ट्यूपल बनने के लिए ऐसा ऐसा बात नहीं है कि तुमको इंटीजर टाइप के वैल्यू देना है। तुम चाहे यहाँ पे एक इंटीजर टाइप और एक तुमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भी दे दिया, तो भी ये क्या है, तो भी ये ट्यूपल ही है। देखो, अभी फिर से मैंने इसको रन किया,
फिर से मैंने इसको रन किया और तब भी ये क्या दिखा रहा है, मैं इसको रन करता हूँ फिर से एक बार, ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्यूपल दिखा रहा है, अभी भी ये ट्यूपल ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होना चाहिए ट्यूपल होने के लिए, कुछ भी मल्टीपल वैल्यू हो, चाहे वो अलग अलग टाइप का हो, 23 मतलब इंटीजर टाइप, डी ये जो हो गया ये तो स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो एज ए होल ये क्या है, ट्यूपल है। ठीक है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, अभी ट्यूपल है, ट्यूपल टाइप का वेरिएबल बन चुका है ये। एंड उस तरह से तुम जितना चाहे वैल्यू यहाँ पे स्टोर करते जाओ कॉमा दे के, तो कॉमा दे के जो भी लिखोगे ये क्या हो जाएगा, ट्यूपल। ठीक है, ये ट्यूपल। और ट्यूपल को लिखने का और एक तरीका होता है, इस तरह से हम लोग पैरेंथेसिस लगा देंगे तो भी ट्यूपल है। इस तरह से मैंने अगर क्या लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया तो भी क्या है, ये ट्यूपल ही है। देखो यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो ट्यूपल को तुम विथ पैरेंथेसिस भी लिख सकते हो या तो विदाउट पैरेंथेसिस भी लिख सकते हो। तो लेकिन हम लोग ये, मैं तुमको रेकमेंड करूँगा तुम जब भी ट्यूपल लिखो विथ पैरेंथेसिस ही लिखना तुम लोग। ठीक है, देखो ये आ गया ट्यूपल है, अभी स्टिल ट्यूपल है। देखो मैं फिर से एक बार करता हूँ, मैंने यहाँ पे 34 लिखा। ठीक है, इस बार मैंने, अभी देखो क्या दिखा रहा है, ये इंट दिखा रहा है। ठीक है, विथ पैरेंथेसिस दिख रहा हूँ लेकिन 34 एक वैल्यू दिया इसीलिए ये इंटीजर हो गया। और इस बार अगर मैंने कॉमा देके यहाँ पे सेपरेट दो वैल्यू लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ट्यूपल बन जाएगा। अभी ये क्या है, ट्यूपल। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे कुछ ना दिया वैल्यू, कुछ ना दिया तो ये क्या बन गया, देखो कुछ ना दिया तो ये हो गया ट्यूपल। क्यों, क्योंकि ये पैरेंथेसिस की वजह से ये हो रहा है, मैंने कुछ वैल्यू असाइन किया नहीं, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, टाइप ट्यूपल। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैरेंथेसिस दिया हुआ है, और पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, ट्यूपल है, मैं वही समझा रहा हूँ। तो इसीलिए पैरेंथेसिस अगर ना दे के भी तुम्हारा ट्यूपल बन रहा है, लेकिन तुमको देना है पैरेंथेसिस, ये रिकमेंडेड है क्योंकि यही इसका एक इंडिकेशन है। ठीक है, मतलब ये जो ट्यूपल है ये अभी एम्प्टी है, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जो भी हो, तो पैरेंथेसिस से देने से क्या होता है, ट्यूपल बनता है, और ट्यूपल में हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगला जो हो गया वो हो गया, अभी मैं देखो जस्ट सिंबल को चेंज कर रहा हूँ, पहले था पैरेंथेसिस, अभी मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस की जगह पे मैंने लगा दिया, समझ लो कि ये लगा दिया। ठीक है, मैंने सॉरी, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, पहले था पैरेंथेसिस फर्स्ट ब्रैकेट, और अभी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अभी क्या होगा, देखो अभी इसका डाटा टाइप चेंज हो गया। देखो वो सिंबल से मेन वो जो पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट इसका मीनिंग है, तो मैंने अगर ये लगा दिया तो क्या बन गया, इसका टाइप लिस्ट बन चुका है अभी। ठीक है ना, ये चेंज कर दिया और इसका चेंज करते ही टाइप चेंज हो गया, देखो लिस्ट बन चुका है। और लिस्ट डाटा टाइप क्या होता है, ये हम लोग, वही मैंने बोला अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट जान लो कि ट्यूपल अगर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ तो बनता है ये ट्यूपल। मैंने यहाँ पे लगा दिया पैरेंथेसिस, देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये पैरेंथेसिस, तो ये क्या बन गया, ट्यूपल। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट तो ये बन गया लिस्ट। ये अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट तो ये क्या बन गया, ये देखो लिस्ट बन गया। अगर मैंने यहाँ पे कार्ली ब्रैकेट लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे कार्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, सेट। ठीक है, ये बन जाएगा सेट ये। ठीक है, देखो इस सिंबल के, जब सिंबल को चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से इसका डाटा टाइप भी चेंज हो रहा है। लेकिन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिखना है तुम लोगों को, क्योंकि इसका होना ना होना मतलब रख रहा है यहाँ पे। तो रिपीट करता हूँ, अगर पैरेंथेसिस दिया तुमने पहला ब्रैकेट तो हो जाएगा ये क्या, ट्यूपल। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो हो जाएगा ये क्या, लिस्ट, तो ये हो जाएगा लिस्ट। अगर मैंने यहाँ पे एक कार्ली ब्रैकेट दे दिया तो ये हो जाएगा सेट। और एक डाटा टाइप है जो कि हो गया डिक्शनरी। तो डिक्शनरी डाटा टाइप यहीं से बनेगा, मैं दिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, ट्यूपल हो गया, सेट हो गया, लिस्ट हो गया, और एक डाटा टाइप क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, डिक्शनरी का एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोगों को। अभी ये बन गया डिक्शनरी, देखो अभी, लेकिन सिंबल वही रहा, सिंबल वही रहा, लेकिन इसका डाटा टाइप लेकिन चेंज हो गया। मैं दिखाता हूँ रन करके एक बार, ये देखो क्या दिखा रहा है, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, शॉर्ट फॉर्म में डिक्ट लिखा हुआ रहा है। तो अभी हल्का सा कन्फ्यूजन हो सकते हो तुम लोगों का, लेकिन अभी मैंने पहले ही बोला ये सब में जस्ट अभी तुम लोग को एक इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ ये सब डाटा टाइप का। अगला क्लास में इसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ये लिस्ट, ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी जो भी हो।
तो डिक्शनरी और सेट ये दोनों का सिंबल सेम रहता है, लेकिन उसका वैल्यू का जो वैल्यू लिखने का, उसके अंदर का जो कंटेंट लिखने का, जो वैल्यू लिखने का जो तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं कॉलन दे के लिखूँ, कॉलन दे के दो वैल्यू असाइन करूँ और उसको ईच एंड एवरी आइटम को मैं अगर कॉमा से सेपरेट कर दूँ तो ये बन जाएगा डिक्शनरी। और विदाउट इस तरह से, विदाउट ये ना दे के अगर मैं सिंगल अगर इस तरह से सिंपल अगर वैल्यू को असाइन कर दूँ तो ये बन जाएगा सेट। ठीक है ना। और अगर मैं इस तरह से कॉलम दे दिया, और देखो यहाँ पे सिर्फ नंबर होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, यहाँ पे इसका भी वही केस है, इसमें भी तुम मतलब स्ट्रिंग नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया डिक्शनरी। ये क्या हो गया डिक्शनरी। यहाँ पे देखो ये क्या है डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा टाइप्स को हम लोग ने थोड़ा बहुत समझा है। बाकी तो ये इंटीजर, स्ट्रिंग और जो फ्लोट ये तुम लोग को पता ही है, कोई नया यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये सब जो है अभी पाइथन में तुम लोग को नया मिल रहा है, तो वो सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये सब ट्यूपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी यही सब हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ यही सब नहीं, और भी हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग का पाइथन कोर्स में। और पाइथन तो एक्चुअली देखो पाइथन का बहुत सारा ट्रैक्स है, वो बाकी आगे जाके तुम लोग उसको चूज़ कर सकते हो क्या क्या तुमको ट्रैक। पाइथन सीख के तुम यू कैन गो फॉर पाइथन डाटा साइंस में जा सकते हो, यू कैन गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में जा सकते हो, यू कैन गो फॉर ऑटोमेशन में जा सकते हो, रोबोटिक प्रोग्रामिंग में जा सकते हो, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हो। बहुत सारा यहाँ पे पार्ट है पाइथन का। ठीक है, तो वो सब उसका मतलब एडवांस लेवल पार्ट है। तो लेकिन किसी में जाओ ये पाइथन तुमको सीखना ही पड़ेगा, पाइथन का जो कोर लैंग्वेज उसको सीखना ही पड़ेगा, वो सब बाद में आता है। तो बाकी जो भी हो पाइथन जो है बाकी लैंग्वेज से कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये इजी है और पाइथन ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। ये क्यों यूज़ हो रहा है मैं तुम लोग को लास्ट टाइम समझाया था, इसका इतना यूज़ क्यों हो रहा है अभी मैंने ऑलरेडी सबको समझा दिया, आज मैं इसे रिपीट नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक रहने दो और यहाँ तक तुम लोग अपने घर में प्रैक्टिस करो। बाकी मैं अगला क्लास में ही बाकी जो डिटेल में शुरू करूँगा। एक्चुअली और भी बहुत सारा कैंडिडेट अटेंड नहीं कर रहा है क्लास में। मेरा 3-4 कैंडिडेट का एक्चुअली पाइथन का ही कोर्स था, तो मैं थोड़ा और 2-3 दिन के गैप में ही करूँगा। वो लोग अभी मतलब क्या है कि कुछ ऑफिशियल काम में बिजी है मुझे बोला, तो सितंबर से मैं फुल शुरू कर दूंगा। अभी चलता रहेगा 2-1 क्लास बीच बीच में। ठीक है पाइथन का। तो ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो अभी, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक। लास्ट क्लास का प्रैक्टिस कर लिया, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जैसे मैंने समझाया था, पाइचार्म पाइथन ये सब सबका ओके है ना। चलो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, फिर मैं आज क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ। प्रैक्टिस करो घर में, अगला क्लास में मुझे पूछ लेना डाउट हो तो। बाय।